जंग बंदी में तौसी के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर की उम्मीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है। पाकिस्तान सालिस का किरदार अदा कर रहा है। जंग बंदी या मुज़ाकरात के वक्त की पाबंदी नहीं। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी हैं। मुज़ाकरात के लिए कोई नई तारीख तय नहीं की। मिड टर्म इलेक्शन की वजह से मामला खत्म करना चाहता हूँ, ये सच नहीं। अमरीकी अवाम के लिए बेहतरीन मुआहिदा चाहते हैं। ईरानी हुकूमत नाकाबंदी से ज्यादा परेशान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा एक ज़हीन इंसान है। उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो अब्बास अराग़ची मौजूद होंगे। ईरान से सीज़ फायर की डेडलाइन तय नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात होने तक सीज़ फायर बरकरार रहेगा। मुआशी पाबंदियों के बायस ईरान मुज़ाकरात पर वापस आ रहा है। सदर ट्रंप ने लचक का मुजाहरा किया ताकि ईरान से डील हो सके। अमरीकी सदर की मुआशी दबाव मुहिम कामयाब रही। ईरान का 2 जहाज तहवील में लेना खिलाफ वर्जी नहीं। ईरान के ज़ेरे तहवील दोनों जहाज अमरीकी हैं, ना ही इजराइली। ईरान को लाजमी अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। अमरीका अपनी शराइत में नरमी नहीं करेगा। वादा खिलाफी, नाकाबंदी और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में रुकावट हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान ने मुज़ाकरात और मुआहिदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। दुनिया को आपकी मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल में तजाद नजर आ रहा है। ईरानी स्पीकर बाक़िल क़लिबाफ कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी समुद्री नाकाबंदी के खात्मे से मुमकिन है। जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब नाकाबंदी ना हो। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर आपने हुर्मुज़ को दोबारा खोलना नामुमकिन है। जंगबंदी तब कारगर होगी जब आलमी मईशत को यरगमाल बनाना बंद हो। तमाम महाजों पर सेहूनी जंगी जुनून का खात्मा जंगबंदी की बुनियादी शर्त है। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ईरानी कौम के हुकूक को तस्लीम करना है। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। ईरानी बहरिया के मुताबिक जहाज़ों को ईरान साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने 3 जहाज़ों पर फायरिंग के बाद 2 को कब्जे में ले लिया था। MSC फ्रांसिस्का और एपा मैनोडिस ने नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। इब्राहिम रजाई कहते हैं, एप्स्टीन कज़ाकों के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। 40 दिन की जंग में दुश्मन को फैसला कुन जवाब दिया। नाकाबंदी में अब तक 31 जहाज़ों को रोक चुके अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, मुताद्दिद जहाज़ों के नाकाबंदी से बच निकलने की दावत दुरुस्त नहीं। 2 ईरानी परचम बरदार टैंकर्स नाकाबंदी उबूर नहीं कर सके। जहाज़ डोरीना को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया। अमरीकी फ़ौज की रसाई आलमी सतह पर है। अमरीकी अफवाज मशरक़ वुस्ता के बाहर भी नाकाबंदी को नाफिज कर रही है। आपने हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगों की सफाई में 6 माह लग सकते हैं। ईरान जंग में ट्रंप इंतजामिया के एक और अहम ओहदेदार मुस्तफी। ईरान जंग में ट्रंप इंतजामिया के एक और अहम ओहदेदार मुस्तफी। अमरीकी बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन को फारिग कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हांगकांग को कायम मकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर कर दिया गया। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को इससे कबल इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 में जॉन सी फेलन को वजीर नेवी नामजद किया था। वजीर नेवी नामजदगी पर जॉन सी फेलन पर तनकीद भी की गई। सदर ट्रंप जिन खवातीन की बात कर रहे हैं उनको कभी सजाए मौत सुनाई ही नहीं गई। ईरानी अदलिया ने 8 खवातीन की सजाए मौत से मुतालिक ट्रंप के दावे को झूठा करार दे दिया। ईरानी मीडिया ने ईरानी अदलिया का हवाला देते हुए बताया कि मैदान में ट्रंप के खाली हाथों ने उन्हें झूठी खबरों से कामयाबियां घड़ने पर मजबूर किया। अमरीकी सदर ने इन 8 खवातीन से मुतालिक गुज़श्ता रोज भी झूठा बयान दिया था। आज ट्रंप ने कहा कि उनके मुतालबे पर ईरान में इन खवातीन को फांसी की सजा मंसूख की गई। इस्राएली इंटेलिजेंस और मुजाहिदीन खल्क से ताल्लुक के इल्जाम में एक शख्स को सजाए मौत। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम सुल्तानी शेरजादी फखर को कानूनी कार्रवाई के बाद तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। मुजरिम तवील अरसे से जला वतन अपोजिशन ग्रुप मुजाहिदीन खल्क का रुकन था। सुल्तानी शेरजादी पर इस्राएली खुफिया इदारे के लिए जासूसी करने का जुर्म साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट से तौसीक के बाद सजाए मौत पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया।
आप नए हुर्मुज़ के बंदिश के बायस खाम तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $103 से जायद हो गई। अमरीकी खाम तेल फी बैरल $94 से जायद में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,70,630 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा। सीज फायर के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान पर हमले, 4 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने ताक़ुब करके लबनानी सहाफ़ी अमल खलील को शहीद, ज़ैनब फ़रज को जख्मी कर दिया। सहाफ़ी ज़ैनब फ़रज और अमल खलील जनूबी कस्बे अलतेरी में पहले हमले के बाद एक घर में पनाह लिए हुए थे, जहां इसराइली फोर्सेस ने इन्हें निशाना बनाया। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर जवाबी वार। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान में इसराइली फौज पर हमला। इसराइली तोपखाने को ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज के तोपखाने में आग भड़क उठी। जंगबंदी नजरअंदाज, गाजा में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी। इजराइल का शुमाली गाजा में ड्रोन हमला। सीज फायर के जंगबंदी नजरअंदाज, गजा में सेहूनी फोर्सेस की बर्बरियत जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद के हवाले से सिफारती काविशों पर भी बातचीत। मुलाकात में तनाज़े की देर पा हल के सिफारती चैनल्स के तसलसल की ज़रूरत पर जोर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराज़ी काश्त के लिए मिलेगी। मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,780 ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। चोलिस्तान में 1,01,111 फैमिलीज मुस्तफ़ीद होंगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की वज़ीर आला को स्कीम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। कामयाब उम्मीदवारों को फी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। देहात में बेरोजगार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी फराहम की जाएगी। अफगान हैकर्स ने भारतीय मीडिया चैनल हैक कर लिया। खुसूसी पैगाम नशर। तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात मुस्तरद। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया नेटवर्क वन इंडिया को हैक कर लिया गया, जिसके बाद नशरियात गैर मामूली पैगामात की नुमाइश का जरिया बन गई। इस नेटवर्क के सोशल प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स मौजूद हैं। हैकिंग की जिम्मेदारी ट्रू मुस्लिम अफगान्स ग्रुप ने कबूल की है। ग्रुप ने कार्रवाई के दौरान असल अफगान परचम की नुमाइश की और तालिबान के भारत के साथ ताल्लुकात को मुस्तरद करते हुए इसकी मजम्मत की। मुबस्सिरीन का कहना है ये वाकया महज साइबर हमला नहीं बल्कि जुगराफियाई और सियासी पैगाम रसानी की एक मिसाल भी है।